डिस्क की बाहरी सतह सूज करके उसमें स्वेलिंग आकर के बाहर की तरफ निकल आती है, इसी को डिस्क बल्ज कहते हैं। कौन सा वीडियो सही है इसका सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। बहुत से बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, उन लोगों ने ये बोला कि आपका स्लिप डिस्क ये खराब हो गया, ऑपरेशन होगा। बैक पेन के अधिकतर केसों में जब लोग एमआरआई करवाते हैं तो लगभग 55 से 60% केसों में डिस्क बल्जिंग लिखा हुआ आता है। डिस्क बल्जिंग कॉमन टाइप का स्लिप डिस्क है, या यूँ कह सकते हैं कि स्लिप डिस्क की फर्स्ट स्टेज है। इसमें डिस्क में स्वेलिंग आ जाती है, सोजन आ जाती है, उसकी वजह से डिस्क अपनी सामान्य शेप से बढ़ कर के बाहर की तरफ निकल जाती है। अब कुछ पेशेंट कहते हैं कि हमने न तो किसी तरह का वज़न उठाया, न किसी कोई इंजरी हुई, फिर भी दर्द एकदम से बढ़ गया। इसका कारण मोटापा, आधुनिक जीवन शैली, गलत तरीके से उठना बैठना, इसकी वजह से डिस्क में वियर एंड टियर होने लग जाता है। बढ़ती हुई उम्र के साथ ही स्पाइन कोड में डिहाइड्रेशन होने लग जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से कार्टिलेजेज जिनसे डिस्क बनी हुई होती है उनमें खिंचाव आने लग जाता है। इसी खिंचाव की वजह से डिस्क की बाहरी सतह सूज करके उसमें स्वेलिंग आकर के बाहर की तरफ निकल आती है, इसी को डिस्क बल्ज कहते हैं। अगर डिस्क सूज करके नस को टच कर रहा है तो इसमें कमर दर्द के साथ पैरों में झंझनाहट भी होने लग जाती है। इसका यदि टाइम पर इलाज नहीं लिया जाए तो डिस्क बल्जिंग इरिटेट करके डिस्क को रैप्चर भी कर सकती है। अब कई लोग जो एक्सरसाइज को ही अपनी कमर दर्द का कंप्लीट इलाज मानते हैं, वो यूट्यूब पर मौजूद एक्सरसाइज के वीडियो देखते हैं, पर कौन सा वीडियो सही है इसका सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से उनको तकलीफ पड़ भी सकती है। इसको मैं गलत भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि पेशेंट को जब पेन ज़्यादा होता है, सीवियर पेन होता है, तो वो जल्दी से जल्दी ठीक होने की कोशिश करता है और तमाम तरह की एक्सरसाइज करता है। अगर आपको लंबर में प्रॉब्लम हो तो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करें, क्योंकि स्ट्रेच करने से डिहाइड्रेट स्पाइन कोड होता है, उसमें प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है और वो इरिटेट ज़्यादा हो सकता है। हम यहाँ डिस्क बल्ज के पेशेंट का इलाज करते हैं तो उसके शुरू के कुछ दिनों में थेरेपी के बाद में सीधा लेटने की सलाह देते हैं, और जब रिकवरी चालू हो जाती है 7वें 8वें दिन तो उसके बाद में उसको एक्सरसाइज करवाना चालू करते हैं। डिस्क बल्ज में डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए हम कटी बस्ती थेरेपी का यूज़ करते हैं। इस कटी बस्ती थेरेपी में हम कई मेडिकेटेड ऑयल काम में लेते हैं, जो हम खुद निर्माण करते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं यहाँ पे। इस पे डैमेज हुए डिस्क के कार्टिलेजेस फिर से रिपेयर होना चालू हो जाते हैं। ये हमारे पेशेंट अनीस जी जो भोपाल मध्य प्रदेश से आए हैं, इनको L4 L5 डिस्क बल्ज था। L4 L5 पे इनको कमर से लेके सामने जांघों की तरफ पेन आया था। ये ध्यान रखने की बात है कि L4 L5 में पेन कमर से लेके जांघ की तरफ आता है, जबकि L5S1 में कमर से पीठ की तरफ, पीछे नीचे की तरफ पेन जाता है। ये करीब 4 साल तक इन्होंने काफ़ी इलाज लिया, इधर उधर काफ़ी एक्सरसाइज करी और कई तरह की थेरेपीज़ भी ली हो। अब ये हमारे पास यहाँ आए हैं और आज हमारे पास 13 दिन के इलाज कंप्लीट करने के बाद में पूरी तरह से ठीक है। हमारे पास MP, मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और देश के तमाम स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी, वहाँ से साउथ से भी हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं, यहाँ तक कि फॉरेन से भी हमारे पास पेशेंट आते हैं। अनीस जी। जी सर। आप भोपाल से हैं? जी, MP से भोपाल। MP भोपाल से। तो पहले तो आपने भोपाल MP वहीं पे इलाज लेने की कोशिश करी? जी, मैंने भोपाल में दिखाया, बहुत से बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, MRI कराई, MRI भी दिखाई। उन लोगों ने ये बोला कि आपका स्लिप डिस्क ये खराब हो गया, ऑपरेशन होगा। तो सर मैंने फिर डर के मारा ऑपरेशन नहीं कराया। फिर एक रोज़ में मोबाइल देख रहा था, आपकी वीडियो देखने को दिखी, फिर मैंने आपकी इससे संपर्क करा। आपने कहा कि ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेशन मत कराना। फिर मैं आपके पास आया, मुझे बिल्कुल 100% आराम लग चुका है, मुझे अब कोई तकलीफ नहीं है, बेहतरीन हो एकदम। दूसरे कमर दर्द स्लिप डिस्क वाले पेशेंट को क्या बोलना चाहेंगे आप? भाई लोगों को यही कहना चाहता हूँ
कि अगर उनको अच्छा होना है तो मंगलम कायलम हॉस्पिटल आ जाएं, डॉक्टर साहब से संपर्क कर लें। और बहुत अच्छा स्टाफ है, जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ये समझ लो घर की तरह लगता है। मैं भी कम से कम 10-12 रोज 13-14-15 रोज हो गए, मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। मुझे ये लगा बिल्कुल मैं घर पर रह रहा हूँ। और जाहिर सी बात है, हमारे पास इतनी दूर से कोई सीधा इलाज लेने के लिए तो कोई आता नहीं है। काफ़ी इलाज ले चुका होता है, काफ़ी थेरेपी भी ले चुका होता है। तो इतना सब इलाज लेने के बाद में जब हमारा मालूम चलता है पेशेंट को, वो तभी यहाँ पे आता है और पूरी तरह से ठीक होके जाता है।